नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग 14वीं रामायणी पर वार्ता कर रहे थे। कुछ चौपाइयां बची हुई थी, उनको देखते हैं। दीपक ज्योति रहे एक संगा, नैन नेह मानु परय पतंगा। इस पर विचार हो चुका था। सुख विश्राम किन्हू नहीं पाया, किन्हू नहीं पावा, पर हरि साच झूठ दिन धावा। सुख और विश्राम किसी को नहीं मिला, सुख और विश्राम किसी को नहीं मिला, और लोग पर हरि साच, सत्य को छोड़ करके झूठ ही की ओर दौड़ते रहे। ये किनकी बात हो रही थे? उनकी बात हो रही है जिन्हों यह सपना फुर कर जाना, जिन्होंने इसको सही करके जाना। इस स्वप्न को, कौन सा स्वप्न? जो दिखाया जा रहा है। उत्पत्ति प्रलय की कहानियों में, देवासुर संग्राम में, अवतारों में, और ना जाने कितने में, ना जाने कितनी कहानियां गढ़ी गई हैं। इनमें जो जी रहा है उसकी यह हाल हो रही है। लालच लागे जन्म सिरावा, अंतकाल दिन आए तुरावा। लालच में ही पूरी जिंदगी बीत गई और अंतकाल शीघ्र ही आ गया। तुरावा, तुरावा शीघ्रता को भी कहते हैं, तुरंत को भी कहते हैं, त्वरित गति से। अंतकाल दिन आए तुरावा, जब लग है यह निज तन सोई, तब लग चेत न देखे कोई। जब लग यह शरीर है, जब तक यह शरीर है, तब तक कोई भी चेत कर नहीं देखता। क्या चेत कर नहीं देखता? यह चेत कर नहीं देखता कि यह शरीर अमर नहीं है, यह इस शरीर का चले जाना है। तो जो कुछ भी करना है वह शरीर के रहते ही कर लिया जाना है, शरीर के सक्षम रहते ही कर लिया जाना है। तो जब लग है यह निज तन सोई, तब लग चेत न देखे सोई। तब लग कोई चेत करके, सावधान होकर के नहीं देखता। जब निज चल कर किया पयाना, जब निज चल कर किया पयाना, भयो अकाज तब फिर पछताना। जब चलते चलते पयान करने का समय आता है, अंतिम यात्रा का समय आता है, तब उसकी समझ में आता है कि ये तो अकाज हो गया। अकाज का अर्थ, काज का मतलब कार्य, अकाज का मतलब अकार्य। वह हो गया जो नहीं करना चाहिए था। भयो अकाज तब फिर पछताना। उसके बाद में पछताना होता है, पछताना पड़ता है, क्योंकि अब कुछ किया नहीं जा सकता। इसको ऐसे समझिए, अंग्रेजी में एक कहावत है, मेक द हे व्हाइल सन शाइन्स। जब तक सूर्य चमक रहा है तब तक जल्दी कर लो। सूरज की चमक समाप्त होते ही फिर काम करने लायक मौसम नहीं रहेगा। यह बात कबीर ने कई तरह से कही है। झाली परे दिन आथे, संबल कियो न जाए। जब झाल पड़ जाएगी, झुटपुटा हो जाएगा, दिन डूब जाएगा, तब कुछ नहीं कर पाओगे। वही बात इसमें है कि जब निज चल कर किया पयाना, भयो अकाज तब फिर पछताना। मृग तृष्णा दिन दिन ऐसी, अब मोह कछु न सुहाय। अनेक जतन कर टारिये, कर्म पास नहीं जाए। मृग तृष्णा, लालच, लोभ, इच्छाएं, मृग तृष्णा ऐसी कि दिन दिन बढ़ती जा रही है, दिन दिन बढ़ती जा रही है। अब मोह कछु न सुहाय। इसके दो अर्थ होंगे।
अब मोह कछु न सुहाए, अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जिन्होंने ये सपना फुर करके जाना वह तो इसको सब कुछ अच्छा अच्छा ही समझ रहे हैं। अब यहां अंतिम में कबीर कह रहे हैं अब मोह कछु न सुहाए, अब मुझको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मृत तृष्णा दिन दिन ऐसी ऐसी दिन दिन प्रत्येक दिन की रोज की मृत तृष्णा मैं देख चुका हूं। अब मोह कछु न सुहाए, अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अनेक जतन कर टारिये, कर्म पास नहीं जाए। हे भाई, अनेक जतन करके इसको टालो, कर्म पास, कर्म का जाल ये जाने वाला नहीं है। कर्म का फल तो मिलना ही मिलना है। इसको अनेक जतन करके टालो। मृत तृष्णा दिन दिन ऐसी, अब मोह कछु न सुहाए, अनेक जतन कर टारिये, कर्म पास नहीं जाए। इसका दूसरा अर्थ इस तरह से होगा कि मृत तृष्णा दिन दिन ऐसी बढ़ती जा रही है कि अब उसके अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बस सब मृत तृष्णा में दौड़ना ही अच्छा लगता है। क्या किया जाए? अनेक जतन करो टालने का, लेकिन कर्म में जो लिखा हुआ है वो टलता नहीं है। तो इस रामायणी में महात्मा कबीर ने उन लोगों की बात बताई जिन्होंने यह सपना फुर करके मान लिया। तो होता क्या है, इसी सपने में वो पैदा हुए थे, इसी सपने में वो बढ़ते हैं, इसी सपने में वो मर जाते हैं। जैसे आए थे वैसे चले जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। जिन्होंने इस सपने को सही मान लिया, अब जिन्होंने इस सपने पर विचार किया उनकी स्थिति कुछ दूसरी होती है। तो अभी यह स्थिति देखिए, जिन्होंने इस सपने को फुर कर माना, आगे वह स्थिति भी कबीर बताएंगे। अगली रामायणी लेते हैं, रामायणी 15। यहां महात्मा कबीर कुछ अपने मन से कह रहे हैं। अब वो कह तो रहे हैं अपने मन से, लेकिन प्रकारांतर से वो हमसे कह रहे हैं। वो अपने आप से बात कर रहे हैं जो हमारे लिए उपयोगी है। रे रे मन बुद्धिवंत भंडारा, आप ही करहु विचारा। रे रे मन को संबोधित कर रहे हैं। हे मेरे मन, हे मेरे बुद्धिवंत भंडार मन। ये मन हमारा क्या है? बुद्धिवंत है। नमस्कार देवियों और सज्जनों, चैनल का नया अंक प्रस्तुत करते हुए मैं इन सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और जिनके प्रोत्साहन से चैनल नई ऊंचाइयां छू रहा है। नए दर्शकों से अनुरोध है कि वो कृपया पूरा अंक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी लाइक दें। समय समय पर अपनी जिज्ञासा भी प्रकट करें, इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। शुभम भूयात। नमस्कार। सारी बुद्धि इसी मन के अंदर है। हमारा मन सब जानता है, सब देख रहा है, सब कर रहा है। हमारे मन पर वो सारी चीजें लागू होती हैं। कौन सी? बिन पग चले सुने बिनु काना, बिनु कर कर्म करे विधिनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। ये हमारे मन पर लागू होता है, कसकर देख लीजिए। तो मन को इसीलिए कबीर ने क्या कहा? बुद्धिवंत, बुद्धि का भंडार। बुद्धिवंत है और भंडार है। भंडार तमाम चीजों का भंडार है। एक और प्रकार से देखिए, मन क्या है? मन जो है हमारे जीव का सहज है। सहज का मतलब जो एक साथ पैदा हुए हों। हमारा जीव और हमारा मन दोनों एक साथ पैदा हुए हैं। ये दोनों उपनिषद के
उस वृक्ष के जुड़वा पक्षी हैं, जीव और मन। तो एक साथ पैदा हुए हैं, एक ही तरह से पैदा हुए हैं, एक दूसरे की छाया है, इसलिए ये बुद्धिवंत हैं और हर चीज के भंडार हैं। अब कबीर उससे कहते हैं, आप ही करहु विचारा। अपने आप से ही विचार करो, ये सपने में मत घूमो। जो पिछली रामायणी में देख आए हैं सपना, सपने को फुर माना है, कबीर कहते नहीं, मानो नहीं कुछ, अपने आप विचार करो। क्यों विचार करो अपने आप? क्योंकि तुम बुद्धि के भंडार हो। हम सब जितने मनुष्य हैं बुद्धि के भंडार हैं। वैसे बातचीत में हम कहते हैं भाई आपको जिसने बनाया उसी ने हमको बनाया है, कहते हैं ना। तो जिसने आपको बनाया उसी ने हमको बनाया, तो आपसे हम कुछ कम है क्या? नहीं है, कम नहीं है। बस खाली हो सकता है हमारे प्रयत्न कम हो, नहीं तो हम आपसे कम नहीं। हमारे पास हर वो चीज है जो आपके पास है। उसी तरह से हमारे पास हर वो चीज है जो सपना दिखाने वाले ने हमारे सामने रखा है। जिसने इतनी मोटी किताब रख दी, लिख दी, उसकी चीज भी हमारे पास है। अंतर यही है कि उसने लिख दिया, मैं नहीं लिख रहा हूं। ये इसको इस तरह समझिए कि वो मन से अपने कह रहे, आप ही आप विचारो, अपने आप विचार करो, दूसरे पर दूसरे के भरोसे मत रहो। सदा धर्म जाके हृदया रहते रही, राम कसौटी कसते रही। अपनी कसौटी पे, राम कसौटी माने अपनी कसौटी, अपनी कसौटी पे हमेशा कसते रहो। जो भी देखो, जो भी सुनो, इस कसौटी पर कसते रहो। सच्ची है रख लो, खराब है फेंक दो। तो रे रे मन बुद्धिमंत भंडारा, आप ही करो विचारा। कौन सयाना कौन बौराई, की दुख पहिए की दुख जाई। क्या क्या विचार करो अपने आप। कौन सयाना है, कौन सज्ञान है, कौन ज्ञानी है, कौन बौराई और कौन बौरा है। किसी के कहने पे ना जाओ, सयाने के कहने पर भी ना जाओ कि वो कहे कि मैं सयाना हूं, उसको मान लो। बौरा कहे कि मैं बौरा हूं, उसको मान लो ना, उसके भी कहने पर ना जाओ, किसी के कहने पर ना जाओ। आप ही करो विचारा, अपने आप से विचार करो, ये सयाना है कि नहीं है, ये बौरा है कि नहीं है। अपने आप विचार करो। कि दुख पहिए कि दुख जाई, किससे दुख मिलेगा और किससे दुख चला जाएगा। अपने आप विचार करो। जो अपने आप विचार करके लहोगे वो ही सही होगा। अपने आप देखो कि कौन ऐसा है जिससे दुख मिलता है या दुख मिलेगा, कौन ऐसा है जिससे हमें सुख मिलेगा। कि पिछली रामायणी में बताया कि जो सपने को फुर करके मान रहे हैं उनकी जो दशा हो रही है, अब कबीर कह रहे हैं उससे निकलने का उपाय क्या है। उससे निकलने का यही उपाय है। कौन सार को आही असारा, कौन सार तत्व है, कौन सही है, सत्य है, सार है, और कौन असार है, झूठ है, असत्य है। को अनहित को आहि प्यारा, कौन अनहित है, कौन हित नहीं है, और कौन प्यारा है। कौन साच कौन है झूठा, कौन सच्चा है कौन झूठा है। कौन करू को लागे मीठा, कौन कड़ुआ है कौन मीठा है। ये सब स्वयं से विचार करके जानो। दूसरे के कहने पे मत जाओ, क्योंकि दूसरा जो है वो कब ठग लेगा ये पता नहीं है आपको। कि जरिए के करिए नंदा, कहां जलने का डर है,
और कहां आनंद और कहां आनंद है कि जरिए के करिए आनंदा, और कहां आनंद किया जाए। कौन मुकुट को गल को फंदा, कहां मुक्त है और कहां गले में फंदा है। ये सब कबीर कहते हैं आप ही विचार करो, ये दूसरे के भरोसे न रहो, दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे तैरना है, तैरना आप अपने आप सीख सकते हो। आप देख लो कोई भी जानवर, ऐसा भी जानवर जो पानी में नहीं रहता है, उसको भी आप पानी में डाल दो, वो थोड़ी देर में अपने आप तैरने लगता है, उसको तैरना आ जाता है। क्यों? प्रयास करता है, वो जानबूझ करके प्रयास करता है। हमको भी तैरना आ जाए अगर हम उस तरह प्रयास करें। चलिए नहीं करते, किसी से सीखते हैं, सीख जाने के बाद भी हाथ पैर तो हम ही चलाएंगे, पैर के पार तो हम ही जाएंगे, वो तो हमको सिखा के चलता बनेगा। कितना सिखाएगा, जितना जानता होगा उतना सिखाएगा, पूरा तो सिखाएगा नहीं। तो इस तरह से कि जरिए की करी आनंदा, कौन मुकुट को गल के फंदा। अब आगे साखी है, रे रे मन मोहि ब्योरी कही, हे मन मुझसे ब्योरेवार कहो, विचार करके ब्योरेवार कहो। हाँ तत् पूछो तो मैं तुमसे तत्व पूछता हूं, मुझसे ब्योरेवार कहो। संशय सूल सबे भई, समझाई कही मोह। सारे संशय हमको कांटे की तरह चुभ रहे हैं, हमसे समझा करके कहो। मन को कबीर उपदेश भी दे रहे हैं और मन से समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। आप ही आप विचार कर रहे हैं। इस रामायणी में आज इतना ही, आगे और रामायणियों पर विचार किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है इस श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद।